जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जितने भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप समझकर सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मन वाणी कर्म से आप लोग यहाँ पर हमारे प्रिय छोटे अनुज की कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े गौरव की बात है। कुछ लोग तो यहाँ घरों के अंदर भी बैठे होंगे, कोई काम नहीं होगा लेकिन मोबाइल चला रहे होंगे, लेकिन यहाँ कथा के दरबार पंडाल में नहीं पहुँचे। ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करे। कथा हमें बाधा से राधा की ओर ले जा रही है, कथा हमें शोक से श्लोक की ओर ले जा रही है, कथा हमें ठोकर से ठाकुर की ओर ले जा रही है। लेकिन हम उसी कथा का रसपान करने से वंचित हो जाते हैं। मैंने इसी कथा का रसपान करने के लिए, आप सभी माताएं बैठी पुरानी सभी जानती कि मेरा माँ सरस्वती विद्यालय यहाँ पर एक विद्यालय है, मामा जी भी जानते हैं। मैंने अपने बड़े बेटे को विद्यालय सौंप दिया और इस समय मैं यहाँ केवल उनको देखभाल के लिए आ जाता हूँ। शिव शक्तिधाम बहादुरपुर रसूलाबाद में हमारा आश्रम है। आप सभी आइए, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहना, निःशुल्क अनुष्ठान आप वहाँ कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। अभी हम कह रहे थे कि व्यास जी कितनी मर्म वाणी से आपको समझा रहे थे कि भगवान गोवर्धन 7 दिन 7 रात एक उंगली पर बने रहे, एक उंगली से पूरे पत्थर को टेके रहे। किसके लिए? उन ग्रामीण वासियों के लिए, उनको अपना सत्संग प्रदान करने के लिए। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। समय होता तो धुंधकारी बांस के ऊपर बैठ के थोड़ी कथा सुनता, वो भी हमारी आपकी तरह सुनता। लेकिन हम भी आप तभी सुनना पसंद करेंगे जब हम धुंधकारी बन जाएंगे, अर्थात जब हमारा आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, जब हमारे बच्चे डंडा और कंडा के साथ मुझे घर से निकाल देंगे, उस समय हम आप जगेंगे कि मुझे राम का नाम लेना है। तब तक नहीं जगेंगे हम आप। जब हमारा बच्चा एक बड़ी सी फोटो खरीद के लाता है, बड़े खुश हो जाते हैं माता पिता, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जिस दिन उस पर माला चढ़ाएगा, काय के लिए लाया है? अभी से बनवा ली कि आगे मम्मी पापा जब गुजर जाएंगे तो माला चढ़ाने के काम आएगी। बहुत आज की जनरेशन होशियार है। इससे पहले कि डंडा और कंडा के साथ हमारी आपकी औलाद हमें आपके घर से निकाले, हम किसी संत के चरण पकड़ लें, किसी सदगुरुदेव के चरण पकड़ लें, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि संत ही वो बीच की दूरी है जो प्रभु से मिलाती है। कहाँ अयोध्या थी और कहाँ राजा जनक की पुरी थी। संत ना होते तो राम सीता का विवाह नहीं होता। विश्वामित्र और सतानंद जी ने ही मिलकर के राम सीता का विवाह कराया। कॉलोनी के कॉलोनी में विवाह संभव है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाह संभव तभी होता है जब बीच का मध्यस्थ बहुत मजबूत होता है। तो वो मध्यस्थ कौन होता है? संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। जैसे दूध में मलाई होती है, हम सबको पता है, लेकिन मलाई निकालते कैसे हैं? दूध को खौलाएंगे, फिर जमाएंगे, दही बनाएंगे, फिर बिलोंगे, तब मलाई निकलती है। ऐसे ही इन संत रूपी चरणों में सत्संग रूपी ज्ञान प्राप्त करके हम अपने आप को भाग्य से इस भोलेनाथ के प्रांगण में सर्वस्व दुर्गुणों का नाश कर दें और प्रतिदिन कम से कम जिसको भी गुरु आपने बनाया हो, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी भी माला हो उतनी माला तो आप जप ही सकते हैं। क्यों माताओं बहनों? क्यों भाई? आप तो हमारे पुराने सभी परिचित हो। क्यों परिचित हो? क्योंकि हमने आपसे बड़ा स्नेह पाया है, बड़ा स्नेह मिला है। मामा कहाँ है हमारे? यहीं होंगे कहीं। बड़ा स्नेह मिला, वेद जी का बड़ा स्नेह मिला। क्यों मिला? व्यास जी, तुम्हीं से मैंने भी प्यार पाया,
तुम्हारी करुणा से मैं नहाया, तूने अपना रे पे पिला कर मुझको इतना बड़ा बनाया। जब सन 90 में मैं आपके यहाँ रहने आया था तो हमारी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं थी, भदौरियान भाभी जानती। इनका स्नेह, इनके आंचल मेरे सर पे रहा, इन्होंने मुझे सहयोग दिया, तो आज मैं एक महंत के रूप में आपके सामने आया हूँ। तुम्ही से मैंने भी प्यार पाया, तुम्हारी करुणा से मैं नहाया, तूने अपना रे पे पिला कर मुझको इतना बड़ा बनाया। भटक रही होती तम में दुनिया, कहीं उजाला नजर न आता, न प्यार होता न प्रीत होती, अगर न होती इतनी माता। मेरी माता यहाँ नहीं है, मेरी माता जी आश्रम में है। मैं अपनी माता का स्वरूप समझकर आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय श्री का, कितना सुंदर भाव प्रकट कर दिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और ये तो अपनों के बीच में इनका भाव है, चूँकि ये यहाँ रहे हैं भैया, यहाँ खेले हैं, यहीं अपने जीवन को व्यवस्थित किया है। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत भैया से ईश्वरीय कृपा की कामना करता हूँ कि सदैव आपके जीवन में निरंतर भक्ति का संचार हो, वृद्धि हो, यही ईश्वर से कामना है। और अब अंतिम क्षणों में हम चाहेंगे अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े भैया श्री मानस जी मिश्रा, जो कि श्री संकट